मीनाक्षी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद जयमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। आज की क्लास को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, हमारे सर को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचनों को हम तक पहुंचाने के लिए मदद करें परमेश्वर। हमको भी अटेंटिव होकर परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए मदद करना। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी आदर मान महिमा आपको देते हैं प्रभु। हमें प्रभु थोड़ी देर, जितने भी देर हम बैठते हैं परमेश्वर, पूरा अटेंशन के साथ बैठने के लिए मदद करना है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर मान महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। ओके, थैंक यू मीनाक्षी। ओके, हम पिछले हाफ क्लास में हम देख रहे थे पेंटेकोस्ट के विषय में हम देख रहे थे, और अन्य भाषा के विषय में भी हम देख रहे थे। मैं विश्वास करता हूँ काफी हद तक आपका डाउट क्लियर हो चुके हैं। और अब हम देखेंगे तीसरा अध्याय को हम देखेंगे। वहां पर एक घटना, वो बहुत सुपरिचित घटना है। एक मंदिर में जब पत्रोस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए जब जा रहे थे, वहां पर एक बचपन से ही एक लंगड़ा व्यक्ति वहां बैठे हैं, और वो उनसे भीख मांग रहे थे, है ना, बड़े उम्मीद के साथ उनसे कुछ मांग रहे थे। तब एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट वहां पर पत्रोस उनसे कहते हैं। उन्होंने बोला, सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, बट ये हमें एक नाम को जानता है, उस नाम पर उड़कर खड़ा हो जा। ठीक है ना। 6वें पद में लिखा है, तब पत्रोस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वे तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमीन। जब व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, वो उसको उम्मीद कर रहा है, इस दुनिया का कुछ उम्मीद कर रहा है, परंतु यीशु मसीह क्या दे सकता है? उसका जीवन दे सकता है। तो वहां पर जब पत्रोस और यूहन्ना ने उसको ऊपर देखा, दृष्टि किया और बोला ये बात को, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। वो बंदा वहां पर चंगा हो गया है। ठीक है, सी आप परमेश्वर कौन है, उस बात को उस लंगड़े से ज्यादा कौन जानते हैं? जो प्रचार करने वाला व्यक्ति जानते हैं। पत्रोस और यूहन्ना इस बात को काफी गहराई से जानते हैं। इस दुनिया का वस्तु है, इस दुनिया का चीजें क्या नहीं कर सकता, एक व्यक्ति का जिंदगी को बदल नहीं सकता। बदलने वाला कौन है? यीशु मसीह बदल सकता है। यीशु मसीह कौन है? स्वर्ग का परमेश्वर है। वो क्या कर सकता है? एक जिंदगी को बदल सकता है। सच्चाई को वहां पर मैनिफेस्ट करते हैं, वो सच्चाई को उनके सामने रखते हैं। और तब है ना, ये घटना हम सब लोग जानते हैं, बट वहां पर एक मुख्य प्रॉब्लम वहां पर क्या होता है, वहां पर जो फरीसी लोग हैं, उन्होंने पूछा, ये व्यक्ति अब तक आप देख लीजिए बहुत एक नाइंसाफी है। अब तक उसका नाम क्या थे? उसको कौन सा नाम पर जाना जाता होगा नॉर्मली? बता सकता है? लंगड़ा, भिखारी है क्या? नहीं। बट उनके जीवन में प्रभु आने से क्या क्या बदलावट हो गया है? अब वो लंगड़ा भी नहीं है, अब वो भिखारी भी नहीं है। और अब तक वो कहां बैठते थे? फाटक में, मंदिर के बाहर बैठते। बट यीशु उसके जीवन में आने के बाद वो कहां पहुंच गया? मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर पहुंच गया। आप समझो, इस बात को समझना। वहां पर जब प्रभु किसी के जीवन में आता है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। वो क्या है आपको बताना चाहिए। एक अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन होते ही होते हैं, साथ ही साथ एक सामाजिक ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हैं। मैं आपको बताना चाहता, इसलिए धर्म हमेशा लोगों को कहां रखना चाहता है मालूम है? बाहर रखना चाहता है।
अंदर नहीं, उनको कहां रखना चाहता है? बाहर रखना चाहता है। उनको ये बोलकर रखना चाहता है तुम भिखारी हो, है? अलग अलग नाम दिया जाता है, तुम्हारा समस्या क्या है, बट अंदर आता है। अंदर आने वाला कौन है? मंदिर में प्रभु के पास आने वाला कौन है? परमेश्वर का बेटा और बेटी है। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को समझ लीजिए। सो पत्रोस और यूहन्ना के जीवन में भी क्या है? परमेश्वर आने के कारण उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। तो इसलिए हम प्रेरितों का पत्री को अध्ययन करता है, वहां पर पूछते हैं ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? ये तो पत्रोस और यूहन्ना है, ये तो गलीली है, और साथ ही साथ क्या है इन लोग? अरे बाइबल पढ़ा तो होगा, तो क्या बोला है पत्रोस और यूहन्ना के बारे में? ये इन लोग तो गलीली लोग हैं, साथ ही साथ इनके बारे में क्या कहते हैं? इन लोग अनपढ़ लोग हैं। कैसे लोग हैं? अनपढ़ लोग हैं। यानी देखो, समाज एक एक तरीके का नाम एक एक लोगों को ऊपर क्या कर दिया है? लगा कर रखा है। आप ये हैं, बट एक आपका, इसलिए देखता ना, जैसे ही आप सोचे आपका नाम क्या है, आपका नाम का पीछे है ना कुछ कुछ नहीं है, तो तुरंत क्या हो जाता है? लोग आपको उससे पता चल जाता है। ये बोलता है अरे मैं तो फलाना हूं, मैं तो ये हूं, तुरंत लोग क्या करने लगता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आदर करने लगता है। बट जैसे ही आप देख लेना, आप एक विशेष कम्युनिटी का है, विशेष जात का है, तुरंत लोगों का शक्ल व्यवहार बदलने लगता है। अब इस बात को देख लेना। यहां पर भी इन लोग क्या करते हैं? इसको भिखारी के रूप पर, इसको एक लंगड़े के रूप पर देखा जाता है। परंतु उस दिन जो वो मांग रहा था, कुछ तो मांग रहा था, बट पत्रोस और यूहन्ना कहते हमारे पास सोना भी नहीं, चांदी, इस दुनिया का कुछ हमारे पास नहीं, मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूं। वो क्या है? यीशु के नाम पर उड़कर चल फिर। जब परमेश्वर आपका जीवन में आ जाता है, समस्या तब शुरू होता है। हेलो, मेरे साथ है? तीसरा अध्याय कहता है जब प्रभु उनके जीवन में आ गया, समस्या शुरू हो गया। और पढ़ेंगे हाँ 13 पद से पढ़ेंगे। कोई भी 13 पद से पढ़े। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और बस प्रेज द लॉर्ड। डायरेक्टली कनेक्टिंग, वो क्या कर रहा है? सीधा कनेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? उनके बाप दादाओं से, है ना? कनेक्शन कहां से कर रहा है? उनके बाप दादाओं से। कारण क्या है? वो लोग इसको पूछ रहा है ना? 11 और हम पढ़ते हैं 7वें पद से हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है? उसने उसकी दाहिनी हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उससे पांवों पर घुटनों में बल आ गया, और वे उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। अब तक कहां थे? बाहर थे, अब मंदिर में गया। अब सब लोगों ने उससे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है। हेलो, आप ठीक होने के बाद भी लोग आपको अंगीकार करने के लिए तैयार है। लोग कहते हैं वो वही है। कौन?
भिखारी, और वही है जो लंगड़ा। बट वहां पर एक बात को देख लीजिए, वहां पर जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांग का करता था, और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वे पत्रोस और यूहन्ना को पकड़ा हुआ था तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़ आए। ये देखकर पत्रोस ने लोगों से कहा, हे इज़राइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी और क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इससे चलता फिरता कर दिया। आमीन। एक और सत्य को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मानो, है ना, ये बात को देख लो, मजेदार बात है, वो चंगा हो गया क्या नहीं? हेलो, मेरे साथ है क्या नहीं? yes. थोड़ा एक्साइटमेंट में रहेगा तो अच्छा लगेगा मेरे को भी। मैं भी अभी 2-3 मीटिंग कर आया हूँ, इतना थका हुआ हूँ। आते ही मैंने एक गिलास चाय के साथ बैठा हूँ आपके साथ, तो मेरे साथ नहीं रहे तो मैं भी सो जाऊंगा। तो यहाँ पर अब मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। तो फैक्ट क्या है, वहां पर वो बंदा चंगा हो गया, मंदिर में गए, लोग उसको पहचान लिया। अब इस समय का एक पास्टर मान लो, इस समय के एक मान लो अपोस्टल हो, इस समय के एक भविष्यवक्ता हो, इस समय के एक पास्टर हो, मान लो पत्रोस और यूहन्ना, है ना। यहां पर पत्रोस और यूहन्ना क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हैं? तुम हमारे ऊपर क्यों देख रहे हो, हमें क्यों देख रहे हो? बोला है कि नहीं? 11-12 पद को पढ़कर देखो। और वो कहते हैं, हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इससे चलता फिरता कर दिया। हेलो, पत्रोस क्रेडिट ले सकता है क्या नहीं? पत्रोस बोलेगा, शूट कर लो भाई, है फेसबुक पर अपलोड कर लो इसका टेस्टिमनी, कितना व्यू आएंगे, है ना, कितने मीटिंग्स मिल जाएंगे। बोल सकता है क्या नहीं? एक बात वहां पर सत्य प्रकट करता है, यानी पत्रोस और यूहन्ना कहते हैं, ना तो हमारा सामर्थ्य है ना तो हमारा भक्ति है, ये परमेश्वर का कार्य है। हेलो, आज लोग वंचित इस बात पर है, लोग पहचान नहीं पाता यीशु का सामर्थ्य है, यीशु का अनुग्रह है, चंगा कर रहा है, कोई चंगा करने वाले का सामर्थ्य नहीं है। हेलो, बट विश्वास का गहराई को समझो। पत्रोस और यूहन्ना का विश्वास, उससे पूछा, भाई कुछ तो दे दे। मैं और आप होते तो ये डायलॉग बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। मैं और आप बोलते हैं तो भाई मेरे पास कुछ नहीं है, चाहे जो है तो तुझे मैं देता, तो नहीं तो चाय पिला देता हूँ, नहीं तो खाने के लिए कुछ खिला देता हूँ, हम ये बोलते। बट पत्रोस यूहन्ना कहते मेरे पास सोना नहीं चांदी नहीं, बट मेरे पास कुछ है। आई हैव समथिंग, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, सच्चाई को जानना। यानी वो उस व्यक्ति का बाहर का हालात को नहीं देख रहा है, उस व्यक्ति का अंदरूनी हालात को देख रहा है। कलीसिया, मैं आपको बताना है, ऐसे अभिषिक्त बनना है। लोगों का बाहरी हालात को देखने वाला नहीं, लोगों का अंदरूनी हालात देखने वाला बनना है। आमीन। पत्रोस ने देख के, इसलिए पत्रोस कह रहा है, पत्रोस और यूहन्ना दोनों कह रहा है, यहाँ ना तो सोना ना तो चांदी, बट हमें कुछ, हमारे पास कुछ है, यीशु के नाम रुड़ कर चला हो। और इस बात का गवाही दे रहे लोग, अचंबा हो गया, अरे ये कौन पागल लोग, ये तो इसका चंगा कर दिए, कौन है? वो बोलता है, ना तो हमारा सामर्थ्य है ना तो हमारा भक्ति है, ये परमेश्वर ने किया है। आमीन। यानी सारे महिमा किसको और दे रहा है? परमेश्वर। किसको और केंद्रित कर रहा है? यीशु मसीह को। और इसलिए कहता है, 13 पद को मैंने इसलिए आपको पढ़वाया, वहां के लिए अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने ये काम किसने किया है? नहीं, वो हिस्ट्री में जाता है, अब्राहम से शुरू करते हैं। समझो, पत्रोस और यूहन्ना ने बोला यीशु ने किया, ऐसे नहीं बोला।
तो अब्राहम, इसहाक, याकूब और हमारा बाप दादाओं को परमेश्वर ने काम किया है। एक तरीके से उनको मजाक उठा दे पत्रोस। एक तरीके से बोलते अरे भाई तुम्हारा परमेश्वर ने किया है, तुम पहचान नहीं पा रहे हो, है क्या नहीं? तुम्हारा परमेश्वर ने कर रहा है, तुमको अब्राहम, इसहाक, तुम्हारा बाप दादाओं को परमेश्वर ने कार्य कर रहा है, बट तुम पहचान नहीं पा रहे हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ में आ रहा है? मेरे साथ है? तो परमेश्वर का कार्य को समझो। और उसके बाद हम देखता है और वो क्या करता है? सुसमाचार सुना रहा है। 18 पद से पढ़ेंगे। तो परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरी किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे। बस वहां पर आपने एक बात को देखा। वो कहता है हम कुछ नए बात बोलने नहीं आया। हेलो, अब आजकल का हमारा क्या होता है? हमारा आजकल का न्यू है ना, आजकल का चर्च में होता है, अरे यार कुछ नया नहीं हो रहा है ना। लोग बोलते हैं कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ नया सुनने के लिए नहीं मिल रहा है, नया चाहिए कुछ। इसलिए लोग नया के चक्कर में इधर उधर भागते रहते हैं। नया चाहिए, नया चाहिए। यहां पर भी क्या है? कुछ नया कुछ नहीं बोल रहा है, पुराना बातों को बोल रहा है। देखो 18 पद को पढ़ता है, वह साफ कह रहा है, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुंह से पहले ही बताया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। हेलो, क्यों? कारण क्या है? उन वचनों को ना जानने के कारण लोग अंधे हो गए थे। किनसे बात कर रहे हैं? या इजराइलियों से बोल रहा है, बट वो भविष्यवाणियों को समझ नहीं पाया। तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का वचन को समझना बहुत ही जरूरी है। नहीं समझेगा तो क्या करता है? लाइफ बड़ा उतल पुतल वाला हो जाएंगे, परेशान वाला हो जाता है। और उसका कहता है तुम देखो फिर क्या करो, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। तो प्रभु के बारे में जानेंगे तब जाकर क्या होता है? तब जाकर मन फिराव का हृदय आता है। मन फिराव का हृदय आना बहुत जरूरी है। ये लोग मन फिराव का हृदय पाए हुए लोग हैं? बिल्कुल ही नहीं। उन लोग मन फिराव का हृदय उनके पास है ही नहीं। दे आर नॉट रेडी। और मैंने कहा ना, एवरीथिंग कनेक्टेड। मैं पिछले हफ्ते भी हमने बात किया, तो मंडे को मैंने बोला इट इज ऑल अबाउट गॉड्स मिशन। परमेश्वर हर चीजों को ना अपने मिशन में, अपने योजना में वो जोड़ना चाहता है। आप यहां बैठा ना, ये बात को हल्के में मत लेना, बहुत गंभीर। भाई मदन इज वेटिंग। क्या बोला? सुना ही नहीं दे रहा था भाई मदन ज्वाइन करने के लिए आप अच्छा रहेगा। ओके, यहाँ तो कोई ऐसा ओके 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 ठीक है। ठीक है, मैं
ओके मैंने ध्यान ही नहीं दिया, पढ़ने में थे तो इधर कोई मैसेज आया तो देखा ही नहीं। ओके सिस्टर, इस बात को शुरुआत में क्या करा, ये सीधा पत्रोस और यूहन्ना, जब ये घटना हो गया, घटना के बारे में आपने समझ लिया ना, घटना क्या है। घटना के बाद वहां पर लोग उनको ऐसा देखने लगा है ये कौन है। तब पत्रोस को क्या कर दिया है, पत्रोस और यूहन्ना के एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है, यहूदियों को ये बताने के लिए, देखो ये हमने नहीं किया है परंतु उस परमेश्वर ने किया। कौन सा परमेश्वर ने, कोई नया सिखाने के लिए नहीं आया हूं, कौन सा परमेश्वर, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर ने किया है। ठीक है, उस बात को बता रहा है। और वो यीशु उनके जो वारिस है, यानी वो कनेक्ट कर रहा है। कौन, पत्रोस कह रहा है, यीशु को तुरंत उनके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा है, उनको बता रहा है, अब्राहम से शुरू कर रहा है, क्योंकि अब्राहम को डिनाई नहीं कर सकता, यीशु भी अब्राहम का वंश है। इस बात को लेकर आ रहे हैं। ये बात को किसने कहा है, ये बात को परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले से बोला है। क्या होगा, 18 पद में वो बात को बोला है, भविष्यवक्ताओं को मुंह से पहले ही बताया, मसीह आएगा, उद्धारकर्ता आएगा, वो आकर क्या करेगा, मसीह दुख उठाएंगे, और उसने इस रीति से इन सारे बातों को पूरा किया। इस बात को उनके सामने रख रहा है। तो अब यीशु मसीह तुम्हारे लिए ये कार्य किया है, तो तुम्हें क्या करना होगा, उस यीशु को अपनाने के लिए मन फिराना है। ये बात को पत्रोस उनके सामने रख रहा है। अब ध्यान से समझना एक बात, हमारे जीवन में होने वाला हर घटनाएं वचन के खास तौर से वचन का गौर से ध्यान से जब देखता है, हर घटना एक बात को बताता है। वो क्या है बात मालूम है, परमेश्वर का योजना, गॉड्स मिशन। मेरे पीछे बोल सकता है गॉड्स मिशन। क्या है, गॉड्स मिशन। यहां पर परमेश्वर का एक मकसद है। वो मिशन क्या है, वो वचनों को, बाकी वचनों को आप रीडिंग करना, कोई सवाल है तो मुझे पूछना। मैं मुख्य आपको कनेक्ट कर रहा है जो पॉइंट्स को, जो वचन से, घटनाओं के द्वारा। और पढ़ेंगे 25वां पद को पढ़े। जी मैं बोल रहा हूँ कि जो 18 पद में जो आप बोले कि 18 पद पढ़ने के बाद कभी मन फिराने का अवसर आता है, मन फिराने का अवसर कब आता है? नहीं, मैं समझा नहीं आप पूछ रहा। 18 पद तो क्लियर हो गया है। अब पूछो जुगल भैया, पूछो क्वेश्चन। आपकी आवाज में इको आ रही है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा। हाँ जी मैं बोल रहा हूँ कि जो 18 पद में जो पास्टर जी आप बोल रहे थे कि मसीह का दुख उठाएगा और उन्हें इस रीति से पूरा किया जाएगा, उसके बाद आप 19 पद में बोले कि जब 18 पद को जब हम मानते हैं ना, कुछ ऐसे बात बोले कि तभी मन फिराने का अवसर हमारे पास आता है, पापों की क्षमा का मन फिराने का अवसर आता है। उस बात को ही थोड़ा जानना था, मैंने वो थोड़ा स्पीड में बोल दिए तो मैं थोड़ा समझ नहीं सका। ठीक है, कोई बात। ओके, 18 पद में हमने क्या देखा है, 18 पद में कहता है भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला है, यीशु मसीह के बारे में बोला है। और क्या है वो, यीशु वचन को ना जानने के कारण क्या है, यहूदियों के पास परमेश्वर का वचन है। यशायाह भविष्यवक्ता है। यशायाह के बारे में क्या लिखा है, यशायाह भविष्यवक्ता, यशायाह का पुस्तक के बारे में लिखा है, मतलब यशायाह का पुस्तक के बारे में बाइबल पंडित लोग कहता है बाइबल के अंदर का बाइबल है यशायाह का पुस्तक। कितना अध्याय है उसके अंदर, 66। 66। बाइबल में कितना पुस्तक है, 66। हेलो, गॉट इट। और यशायाह का एक और खूबी बताता, उसके अंदर पुराना नियम भी है, नया नियम है। नया नियम क्या है, यीशु मसीह का जन्म, यीशु का जन्म के बारे में है क्या नहीं, हेलो, यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का कष्ट उठाना, यीशु मसीह का मृत्यु है क्या नहीं, यशायाह को। यानी कुछ लोग कहता है नया नियम, पुराना नियम के अंदर का नया नियम, वो कहां पर है, यशायाह का पुस्तक है।
और कुछ लोग कहते हैं पुराना नियम दोनों, बाइबल के अंदर का बाइबल है यशायाह का पुस्तक। बाइबल पंडित लोग उसको अलग अलग तरीके से बताता है, समझ में आ रहा है। तो ये यशायाह का पुस्तक भी उनके हाथ में थे और मंदिरों में पढ़ाया करता है क्या? नहीं। यीशु ने मंदिर में जाकर पढ़ाया नहीं है क्या? उठाकर पढ़ा। उसके बावजूद भी उनको अंडरस्टैंडिंग, उनको समझने का क्षमता नहीं दे सत्य को। भविष्यवक्ताओं ने इन बातों को बताए थे, फिर भी वो समझ नहीं पाए। समझ ना होने के कारण उन्होंने क्या कर दिया? यीशु मसीह को कष्ट उड़ाना है, सारे बातों को ना समझने के कारण इन्होंने क्या कर दिया? यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, मार दिए। तो पौलुस प्रेरित कहता है ये सारे बातें क्या हो गया है? यीशु मसीह ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला गया, यीशु ने कष्ट उठाया और कष्ट उठाकर सारे बातों को प्रभु ने क्या कर दिया? पूरा कर दिया। इसीलिए तुम करो, देयरफॉर इंग्लिश में लिखा देयरफॉर रिपेंट एंड टर्न। अब क्या करो? तुम मन फिराओ और वापस आ जाओ। 19वें पद में, क्योंकि तुम्हारा पाप क्षमा किए, तुम्हारे पाप को वाइप अवे करेंगे। यानी वाइप कर लेते हैं ना, हम पोंछ लेते हैं, यानी परमेश्वर कहता है पोंछ लेंगे। ठीक है, और हमें इस बात को समझना है। अब मैं कहता हूं, मैं कह रहे थे, अब हमने 25वें पद में पढ़ा था, 25वें पद में पढ़ने के लिए इसलिए बोला था। अब उनको बोला मन फिराना है, पाप से क्षमा मिलने के लिए मन फिराना है। बट हर एक घटना, मैं ये बताने आया हूं, हर एक घटना वो इस बात को प्रमाणित करता है, परमेश्वर का मिशन को बताता है, परमेश्वर की योजना को बताता है। हेलो, हर एक घटना, हर एक योजनाएं परमेश्वर का मिशन का भाग है। यानी यहां मीनाक्षी बैठी है, यहां राहुल सिंह है, यहां पर पौलोस पुर्ती है, यहां पर शिवम है, यहां पर ऑस्टिन है, यहां पर दीपा है, जुगल है, और ऋषिकेश है, और केहार है, रागेश है, हरप्रीत है, और रोस है, डीन है, मदन है, दक्ष है। हम इतने लोग हैं। वी ऑल आर इंडिविजुअल्स। ठीक है, हम सब लोग एक व्यक्तित्व है, परंतु परमेश्वर का मकसद में हम लोग क्या है? अलग अलग किरदारों को निभाने के लिए परमेश्वर ने चुने गए लोग हैं। हेलो, परमेश्वर बहुत सीरियसली लेता है। हम लोग कितने लोग जुड़ा है? हम लोग 16 लोग हैं। ये 16 लोग जुड़कर हम ये कार्य कर रहा है। परमेश्वर इसको गंभीरता से लेता है, चाहे हम गंभीरता से ले ना ले, क्योंकि हम परमेश्वर का मकसद के लिए चुने गए लोग हैं। अब मानो एक उदाहरण बोलता हूं, है ना, कितने लोग यूएई वाले यहां पर हैं? एक राहुल है, और कोई है यूएई वाले? मदन भाई है, और कौन कौन है? अरे हाथ तो उठा लो, कुछ तो कर लो। आपसे हम ऑफरिंग नहीं लेंगे। लोग डर जाता है, यूएई वाले पूछते तो अरे तो पास्टर जी तो पैसा तो नहीं मांगेगा? नहीं मांगेंगे। ठीक है, सॉरी मैं मजाक कर रहा हूं, डोंट टेक इट अदरवाइज। ओके, तो आपसे धर्म से फीस वसूलेगा नहीं। ठीक है, तो ये बात समझना। आप यूएई में है ना, इंडियन कॉन्सुलेट है, वहां पर है क्या? नहीं, इंडियन कॉन्सुलेट है। इंडियन गवर्नमेंट अपने कॉन्सुलेट का जो अधिकारी है उसको कितनी गंभीरता से लेता होगा? लेता है क्या? नहीं, बिकॉज दे बिलोंग टू इंडिया, दे रिप्रेजेंट इंडिया, है क्या? नहीं, हर कंट्री में जो इंडिया का कॉन्सुलेट है, वहां का हर एक लोग रिप्रेजेंटेटिव भारत का गवर्नमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अब ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, एक बात, एक सच्चाई को बता रहा हूं। आप हैं परमेश्वर का बेटा, यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए, चुने गए, अलग किए गए, शुद्ध किए गए लोग हैं।
आप स्वर्ग का रिप्रेजेंटेटिव पृथ्वी पर है। क्या स्वर्ग का परमेश्वर आपको और मुझे गंभीरता से लेगा क्या नहीं लेगा? एवरी कंट्री, हर एक कंट्री में, इंडिया का कॉन्सुलेट, अमेरिका में इंडियन कॉन्सुलेट, हर एक कॉन्सुलेट को उस कंट्री में एक विशेष कार्य को निभाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, उनको सही चीजों को प्रबंध करने के लिए रखा गया है क्या नहीं है? हेलो, ऐसा है। तो परमेश्वर का मकसद सबसे बड़ा होना चाहिए। यहां पर जो घटना घट रहे थे, सीधा पत्रोस दुनिया के लोग कह रहा है, अरे पत्रोस गलीली का व्यक्ति है, पढ़े लिखे भी नहीं है, बट उसका क्वालिफिकेशन क्या है? यीशु के साथ रहता था। वो पत्रोस 25वें पद में क्या कह रहा है मालूम है? वो कहता है, तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादाओं से बांधी, जब उसने इब्राहिम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। हेलो, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से समझो। यानी प्रभु अब्राहम से कह रहा है, तुम्हारे द्वारा इस पृथ्वी का हर एक लोग आशीष पाएंगे बोल रहा है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कह रहा है, अब्राहम मैं तेरे द्वारा पृथ्वी पर एक मिशन का शुरुआत कर रहा है। हेलो, मिशन का शुरुआत कर रहा है। आज भी वो मिशन जारी है क्या नहीं है? आज वो मिशन किसके अंदर है मालूम है? मीनाक्षी के अंदर है। उस मिशन राहुल के अंदर है। उस मिशन पौलोस के अंदर है। उस मिशन राकेश के अंदर है। उस मिशन जुगल के अंदर है। उस मिशन ऑस्टिन के अंदर है। उस मिशन दीपा के अंदर है। क्या हम इसको पहचान पा रहा है? नहीं पा रहे। सवाल वहां पर है। पत्रोस इस बात को उनके सामने रख रहा है और इसलिए 26वें पद में कहता है, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुमसे हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। हेलो, क्या आप और मैं आशीषित है क्या नहीं? यीशु हमारे जीवन में आया है, अब उस आशीष हमारे अंदर है। सो वी आर द ब्लेसिंग। अब्राहम को किए गए वायदा का प्रतिफल है मैं। मुझे नहीं मालूम आपके बारे में, बट मैं जानता हूं अब्राहम को किए गए वायदा का प्रतिफल है मैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जब ये बातें जब बोल रहे थे, देखो ना, जब आप परमेश्वर के सत्य का गहराइयों को दुनिया के सामने उजागर करेंगे, समस्या होगा। समस्या क्या है? होगा। देयर विल बी प्रॉब्लम। यहां पर क्या प्रॉब्लम हो गया मालूम है? एक बात को समझो, प्रभु का काम करेगा तो समस्या का सामना करना पड़ेगा। प्रभु के सेवा नहीं करेगा तो समस्या को सामना करने की जरूरत ही नहीं है। प्रभु का सेवा करेगा तो समस्या आएगा। यहां पर समस्या आ गया। क्या हो गया? पत्रोस और यूहन्ना को काम पकड़ कर डाला है, चौथा अध्याय में आ गया, उड़ाकर कहां डाल दिया? जेल। हैं? बलात्कार। जेल के अंदर डाला है कि नहीं? डाल दिया। जी 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 जी। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां डाल दिया? जेल में। देखो, प्रभु के लोगों को बांधने का कोशिश दुनिया करेगा, क्योंकि यीशु ने ये बात को बोला। यूहन्ना 17 अध्याय को पढ़कर देखना आज कर जाकर। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, वो ये महायाजक का प्रार्थना है ना? इज अ हाई प्रीस्टली प्रेयर। यीशु क्या बोलता है मालूम है? यीशु कहता है, पिता इन्हें पृथ्वी से नहीं उठाना, बट इन्हें क्या करना है? दुनिया के कष्टों को सहने का बल दे देना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का प्रार्थना है, ये ना, इनको पृथ्वी से नहीं उठाना, बट क्या है? दुनिया के समस्या को सामना करने के लिए एक बल प्रभु मांग रहा है। और
ये सारे भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। जब हम 11 पद में आता है, 4 अध्याय इसका 11 पद में आता है, वहां पर अगेन द प्रोफेटिकल वर्ड्स आर फुलफिलिंग। 11 पद में हम देखता है, यही वे पत्थर है जिससे तुम राज मिस्रियों ने तुच्छ जाना और वे कोने की सिरे का पत्थर हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने देखा है, आपने कभी पत्थर से घर बनता है वो देखा है? नहीं। आपने कंक्रीट में घर बनते हुए देखा है? हमारा गांव में क्या होता है, पत्थर से घर बनते हैं, फाउंडेशन। तो फाउंडेशन का कोने का पत्थर है ना, बहुत गंभीर, मतलब बहुत ध्यान से उसको चुनते हैं। कोई भी पत्थर को नहीं चुनते हैं। उसके लिए जो मिस्त्री को, राजमिस्त्री को मन लगना चाहिए, ये पत्थर को कोने में लगाएंगे, क्योंकि वो उस लेवल में होना चाहिए। वो उसको एक उम्मीद है, एक एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन पूरा होना जरूरी है। तो यहां पर हम देखता है भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला गया, यशायाह के द्वारा बोला गया, भजन में बोला गया, वो क्या क्या भजन संगीता में भी लिखा है। वहां पर कहता है, ये वे पत्थर है जिससे तुम राज मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना है और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। आमीन। कोने का सिर का पत्थर बन गया। 12 पद को देख लीजिए, वहां पर क्या कह रहा है, इसलिए क्या है, इसलिए किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आमीन। यानी पत्रोस कुल मिलाकर इस बात को कह रहा है, यीशु मसीह के अलावा और कोई नाम नहीं। हमें यहां क्या सीखने के मिलता मालूम है? जब परमेश्वर का आत्मा आता है, परमेश्वर का मिशन प्रथम स्थान बन जाता है। दोबारा दोहराता हूं, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है, परमेश्वर का मिशन हमारे जीवन का प्रथम स्थान बन जाता है, यानी पहला स्थान बन जाता है। क्या आत्मा आपके जीवन में भरपूरी में है? ये इस बात को प्रमाणित करता है आप परमेश्वर के लिए कैसे जीते हैं। आपके जीवन का प्रथम स्थान कौन है? आपका जीवन में पहला स्थान आप किसको देता है? इस बात प्रकट होने लग जाता है। फिर हमने देखा है पत्रोस और यूहन्ना को पकड़ा है और उन्हें मारा है और उनके बारे में जान पड़ताल करता है। 13 पद में, 13 पद को पढ़े। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देख। प्रेज गॉड। बस मैं इसलिए पढ़वा रहा था, इसलिए ताकि आप ये ना बोले अरे ये तो पास्टर का बाइबल में है, हमारा बाइबल में नहीं है। आप अपने बाइबल से पढ़ेगा तो जरूर पता चलते हैं। और हम देखें, यहाँ पर देखता है, वो कह रहा है किसी और दूसरे के द्वारा, उसके द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। उद्धार पाना है तो क्या है? 33.5 करोड़ देवी देवताओं का द्वारा हो सकता है क्या? हेलो, नहीं हो सकता है। एक ही नाम है ना। आप सोच कर देखो, ये यीशु से नफरत करने कोई जरूरत ही नहीं है ना लोगों को, है ना? यीशु से नफरत करने का कोई जरूरत नहीं है। बट देखो, यीशु ने किसी का बुरा किया है क्या? कोई युद्ध लड़ा है क्या? किसी से फाइट किया है क्या? बट लोग यीशु से नफरत करता है क्या नहीं? तो प्रॉब्लम क्या है?
वो सच्चा है, वो सच को ग्रहण करने के लिए दुनिया के सामर्थ्य अनुमति नहीं देगा। अब देखो, उदाहरण बताता हूं। मेरा वाइफ नर्स है, इसलिए मैं थोड़ा इस प्रकार का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप नर्स है तो आप मालूम, जब हॉस्पिटल में जाता है, कोई नया मेडिसिन आपका शरीर में इंजेक्ट करने से पहले ना छोटा सा एक डोज दिया जाता है। उसके बाद उन्होंने थोड़ा आपका स्किन में इंजेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करता है, एक राउंड मार्क लगाएंगे। देखा है क्या कभी टेस्टिंग हो गया तो? क्यों करता है? क्योंकि ये मेडिसिन आपका शरीर में कौन सा रिएक्शन लेकर आ रहा है। जब पाप में भरे हुए दुनिया में प्रभु का सत्य का, प्रभु का ट्रूथ का, प्रभु का सच्चाई का जब इंजेक्शन होता है ना, दुनिया रिएक्ट करेगा ही करेगा। समझने वालों के लिए धन्यवाद। आप समझ पा रहे हैं? जब सच्चाई अंधेरे में, जो लोग हजारों सालों से है ना अंधेरे में जी रहा है, उसके बीच में अचानक उजियाला आ जाता है, इरिटेट हो जाता है। उदाहरण, आप लोग सोने के लिए लेटा है, अचानक आकर कोई लाइट ऑन करे, एकदम से आपका आंख में क्या हो जाता है, इरिटेशन आ जाता है। बोलेगा लाइट बंद करो, है क्या नहीं? लाइट बंद करो। लाइट क्यों ऑन कर रहे हो? क्योंकि आंख में एकदम से चुभ जाता है। इसी प्रकार पाप में भरे हुए दुनिया में पवित्र प्रभु के बारे में बोलता है, वो दुनिया को उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। समझ रहे हैं क्या नहीं? इस बात को समझे। यहां पर पत्रोस और यूहन्ना के साथ भी यही हुआ था। उनको बोलता है, अरे पत्रोस और यूहन्ना डरा नहीं। वो बोल रहा है, अरे एक ही नाम दिया गया पृथ्वी के नीचे, है ना, आकाश के ऊपर एक ही नाम है, वो नाम है यीशु का नाम, उसके अलावा और कोई नाम दिया। उनको चिढ़ आ गया। मेरे पीछे बोलिए, यीशु का प्रचार करेंगे, दुनिया चिढ़ेंगे आपसे। अरे बोलो ना, यीशु का प्रचार करेंगे, दुनिया चिढ़ेंगे। हाँ, कोई आपसे चिढ़ नहीं रहा है तो ये समझो आप यीशु का प्रचार ही नहीं कर रहा है। पास्टर जी पिटवाने का बारे में बता रहे क्या? मैं नहीं, पिटवाने के बारे में नहीं, अब यीशु के बारे में बताओ, तब आपको पता चलेगा दुनिया आपसे कितना प्यार करता है। छोड़ो, रिश्तेदारों से बोलकर देख लो। तब आपको पता चलेगा, इतना चिढ़ जाता है। ऐसा लगता है आपका शक्ल देखकर उनको, उनका चेहरा ऐसा हो जाएंगे उन्होंने भूत देख लिया। आपको देखकर ऐसे भागने लगेंगे उन्होंने भूत देख लिया। गुस्सा आ जाता है। कारण क्या है? सत्य और झूठ के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो यहां पर उनको बोलता है, 18, 19, 20 पद को पढ़ो। पढ़ेंगे। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। तब उन्होंने आमीन आमीन, बस। वहां पर क्या करता है? उनको एक ही ऑर्डर है ना, आज भी यही बोलता है, अब से यीशु के बारे में नहीं बोलना, यीशु के बारे में नहीं बोलना, नहीं बताना। उत्तराखंड वाले कितने हैं यहाँ पर? हिमाचल वाले कितने हैं, है ना? वहां पर अभी तो यही सारी चीजें चल रहा है ना, उत्तराखंड में, हिमाचल में है, लोगों को धमकाया जाए, यीशु के बारे में नहीं बोलना। बट पतरस और यूहन्ना कहता है क्या है? हम कैसे नहीं बताएंगे, हम कैसे चुप रहेंगे? तुम भी बताओ, तुम न्याय करो, हम परमेश्वर को माने और तुम्हारा माने। बढ़िया सवाल है ना? वो भी परमेश्वर से डरते वाला है, और वो पूछ रहा है हम परमेश्वर को डरे और तुम्हें डरे। जरूर परमेश्वर को डरना चाहिए। कारण 20वें पद में कहता है, क्योंकि हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना
वे ना कहे। उन्होंने क्या कर दिया है? देखा है, सुना है। क्या आपने देखा है? क्या आपने सुना है? आपने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? अनेक लोग इसलिए मुंह बंद है, आप देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, इसलिए कुछ बोलने भी नहीं, बोलने के लिए भी नहीं है। जिसने सुना है, जिसने देखा है, वो बोलेगा, है ना। गवाही जब जब बताते तो बोलते तुमने जो देखा है, तुमने जो सुना है ना, सत्य, सत्य के अलावा और कुछ नहीं बोलेंगे। यही तो कोर्ट में बुलवाया जाता है क्या नहीं? हाँ, यहां पर भी यही है। पत्रोस कहता है, अरे भाइयों, तुम हमारे साथ जो करना कर लो, क्योंकि हमें कुछ गलत नहीं कर रहा, हम खुदा ने जो करने के लिए बोला है वही कर रहा है। वो क्या है? हमने सुना, हमने देखा, वो हम कह रहा है, हम और कुछ नहीं बोल रहे। आमीन। प्रियो, आपने सुना है, आपने देखा है, बताइए। दैट इज अ मिशन, दैट इज गॉड्स प्लान फॉर यू एंड मी, हमारे लिए। और फिर हमने देखा है उनको डरा कर, धमका कर उनको वहां से भेज दिया है। ये व्यक्ति कितने साल से लंगड़ा था? 38। जन्म से नहीं, जन्म से 40 साल हो गया। इट वाज 40 लॉन्ग इयर्स ऑफ हिज लाइफ। 40 साल से वो हालत में थे। उसके बाद हमने देखा है, उसके बाद हम देखता है प्रार्थना के विषय में। या वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने, ये राजमिस्त्रियों किसको कहता है पास्टर जी? माने ये यहूदियों को कहता है ना अन्य जातियों को कहता है? तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना। यहूदी लोग हैं। यहूदियों में भी कौन है? याजक लोग, जो फारसी लोग हैं, वो लोग थे जो धर्म का ठेकेदार थे, जो धर्म का देख रेख करने के लिए चुने गए लोग थे। उन्होंने रिजेक्ट किया। उनका योजना था यीशु को क्या करने का? मारने का। उनका प्लान थे। साधारण लोगों को यीशु साधारण लोगों के लिए पसंदीदा व्यक्ति थे। साधारण लोगों ने यीशु को पसंद किया है, बट किसको तकलीफ किसको दे? जो बड़े लोगों के थे, जो जिनका दुकान चल रहे थे। हेलो, आज भी तकलीफ उनको है जिनका यीशु से आज भी तकलीफ किसका है? अरे यीशु आ जाएगा, यीशु आएगा तो मैं कह रहा हूं, मैं मंदिर वालों को, मस्जिद वालों को, गुरुद्वारे वालों को कुछ नहीं बोलेंगे, बट हमारा चर्च का धंधा बंद हो जाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा हमें कहने के लिए जो धर्म, मैं कह रहा हूं कलीसिया का बात कहता, मैं कह रहा हूं जो आत्मा का कलीसिया का बात नहीं कर रहा हूं, जो धर्म, कैथोलिक चर्च हो गया, जो सीएनई चर्च हो गया, इस तरह का कोई अनेक चर्च है जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास पैसा है, स्कूल है। ये सब लोग क्या कर रहा है? धर्म के नाम पर क्या कर रहा है? एक बिजनेस चला रहा है ना। तो उनका धंधा बंद हो जाएंगे। जब यीशु आता है हमेशा धंधा बंद होता है धर्म का, और आज भी ऐसा ही है। तो इसलिए तो लोग चिढ़ते हैं। यीशु आएगा, सारे मंदिर का क्या बोलता है ना, क्या बोलता है, धन आना बंद हो जाएंगे। जितने भी जो झाड़ू फूक करने वाला है ना, झाड़ू वाला है, फूक करने वाला है, वो सबका धंधा बंद हो जाएंगे। ठीक है नहीं? हम में से है ना ज्यादातर लोग थे कि बचपन है, देखो तुमने किसने कुछ किया, ये बोलकर क्या करते हैं, आपका जिंदगियों में क्या करते हैं? झाड़ फूक, वो करना, ये करना। बट जब प्रभु में आ गया, कौन सा झाड़, कौन सा फूक, कौन सा नजर लगना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यीशु के लहू में हम सब लोग सुरक्षित हैं। है क्या नहीं? तो कितने धंधे बंद हो गया, कितना हमारा पैसा बच गए, तो किसको तकलीफ हो रहा है? जो धंधा चलाने वालों का तकलीफ होगा है क्या नहीं? होगा। तो यही प्रॉब्लम है, ये बात को समझो। इसलिए विरोध करते हैं।
और फिर हम 5वें अध्याय में आते हैं। आप लोग ये अध्याय, मेरे पास समय कम है, हम लोग विस्तार में जा रहा है तो थोड़ा समय कम के कारण कुछ भागों को मैं छोड़ूंगा, आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि आप सबको क्या करना है, पूरा प्रेरितों का पत्री पढ़ना है। एक असाइनमेंट है, इसका मार्क दूंगा मैं, ठीक है। आपको सबको क्या करना है, कम से कम 2-3 बार क्या करना है, पढ़ना है। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने कितने बार प्रेरितों का पत्री पढ़ा। बिना पढ़कर झूठ नहीं लिखना, मार्क के लिए सच लिखना है। ये आपका टेस्टिंग है, आपको और परमेश्वर का बीच में। असाइनमेंट लिखने के लिए भी देंगे आप? असाइनमेंट देंगे, बड़े टफ नहीं देंगे, इसके अंदर से ही देंगे, है ना। कुछ मैं प्रेरितों का कुछ लोगों को, कुछ किरदारों को आपको प्रेरितों का पत्री के आधार पर अध्ययन करना है। जैसे मानो याकूब, पत्रस और पौलुस, है ना। कुछ किरदार क्या है, उनका भूमिका प्रेरितों का पत्री में पवित्र आत्मा ने कैसे की, ये आप तैयार कर सकता है, ठीक है। ये असाइनमेंट नोट कर लेना, ये आपका चॉइस है, प्लीज कॉपी नहीं करना। अब दीपा बहन ने बना दिया, उसको मीनाक्षी कॉपी नहीं करना, मेरे को पता चलेगा, है ना। आपको फ्रीडम दे रहा है तो आपके पास समय है, आप अपने व्यक्ति को चूज कर लीजिए, बट ये अच्छे से है। एक बार बता। मैं बता रहा हूँ वो एक्सप्लेन असाइनमेंट के बारे में पूछा तो मैं असाइनमेंट बताता हूँ। कोई भी, याकूब हो गया, है ना, स्तिफानोस हो गए, पत्रोस हो गया, पौलुस हो गया, जैसे जो मुख्य किरदार है ना, वचन के अंदर पाए जाता है, उनका कैरेक्टर स्टडी करना, है ना। उनका कैरेक्टर स्टडी, वो कौन थे, उनका क्या गुण थे, है ना। यू कैन राइट 2 पेज, मैक्सिमम 2 पेज, यानी 500 वर्ड्स एक पेज में। A4 साइज के एक पेज में 250 वर्ड्स आता है नॉर्मली लिखेगा तो, है ना। तो 500 वर्ड के एक असाइनमेंट है। क्लियर? कोई डाउट है? ये आपका चॉइस है। मैं आपको ऊपर बड़ा दबाव नहीं डालना चाहता है ना। आप मेरे ही लोग हैं, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, आपको थोड़ा फ्रीडम दे रहा हूं, आप अपने, बट ये फ्रीडम को गलत तरीके से नहीं इस्तेमाल नहीं करना। मीनाक्षी ने एक असाइनमेंट करती है, बाकी 16 लोग उसको कॉपी करना नहीं करना है, आप अपने तरीके से अध्ययन करना। इसके लिए स्पेशल पैसा लगाएंगे, 2 बार बोल दिया है, तीसरी बार। हाँ जी, बता रहा। ओके, म्यूट ओके। अब सब माइक बंद कर लेना। मैं बताऊं, अब जितने लोगों का कैमरा बंद है, काम में हो, वॉशरूम में हो और किचन में हो, खाना खा रहे हो, सब लोग ध्यान से सुनना। अब दोबारा नहीं बोलेंगे, आखिरी बार है, ठीक है। तो जितने भी कैमरा का पीछे छिपा हुआ है, जल्दी से आ जाइए ताकि मैं असाइनमेंट के बारे में बताए। तो अब ये बता रहा है, असाइनमेंट है, एक रीडिंग असाइनमेंट है, एक राइटिंग असाइनमेंट, ठीक है। रीडिंग असाइनमेंट ये है, कम से कम 3 बार, 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स आपको प्रेरितों का पत्री एग्जाम से पहले, यानी असाइनमेंट का डेट का पहले आपको रीडिंग करना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस डायरेक्टली प्रेरितों का पत्री से पूछा जाएंगे, बाइबल से। क्योंकि आपका टेस्टिंग में कैसे करो, आपने पढ़ा है क्या नहीं है, तो नोट से ज्यादा आपका क्वेश्चंस आपको कहां से आएंगे, डायरेक्टली आएंगे, ठीक है। MCQ है तो आपको मालूम है, तो सीधा बाइबल से पूछे जाएंगे। अनेक लोग पूछे, सर ये तो हमने नहीं पढ़ा था, बोल नहीं सकता आप। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, मानो 75% क्वेश्चंस कहां से आएंगे, प्रेरितों का पत्री से अंदर से आएंगे, यानी डायरेक्टली पूछे जाए। अब रीडिंग असाइनमेंट हो गया, एग्जाम का तैयारी भी हो गया।
अब राइटिंग असाइनमेंट के बारे में ध्यान से सुनना। राइटिंग असाइनमेंट में आप कोई भी प्रेरितों का पत्री के अंदर के एक मुख्य किरदार, यानी आप देख सकता है स्तिफानोस पहला मार्टियर, और पत्रस है ना, पहला पत्रस के द्वारा पवित्र आत्मा ने कलीसिया को स्थापना किया। फिर हम देख सकते हैं पौलुस है ना। ऐसा मुख्य किरदार जो बाइबल के अंदर प्रेरितों का पत्री के अंदर है, उनमें से कोई भी एक व्यक्ति का कैरेक्टर स्टडी करना है। कहां से? बेस्ड ऑन एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों का काम का आधार पर करना है। क्लियर? यानी आप दूसरे वजनों को इस्तेमाल करने के लिए मना नहीं है, बट बेस कहां पर होगा, फाउंडेशन कहां पर होगा? प्रेरितों का पत्र। ठीक है, क्लियर? कितना पेज का असाइनमेंट है? 2 पेज का, 2 पेज, यानी एक A4 शीट में 250 वर्ड्स हैंड राइटिंग में भी आ जाएगा, टाइपिंग में भी आ जाएंगे। ठीक है, दैट इज अ नॉर्मल असाइनमेंट है ना। उसको क्या बोलेंगे? क्राइटेरिया। ठीक है, 250 वर्ड्स, यानी आप उसका हिसाब से अलाइनमेंट कर लेना। तो 250 वर्ड्स में 2 पेज यानी 500 वर्ड्स असाइनमेंट लिखना है। क्लियर? उसके अंदर इंट्रोडक्शन होना है, बॉडी होना है और कंक्लूजन होना है ना। ये BTH फाइनल ईयर है ना, ये BTH फाइनल ईयर वाला है और सेकेंड ईयर वाला। तो असाइनमेंट कैसे लिखना तो मालूम है ना। उसमें क्या होगा? इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगा, कंक्लूजन होगा। ठीक है, बिब्लियोग्राफी भी याद करता है क्या? नहीं, बिब्लियोग्राफी लिखा है क्या? नहीं। कौन सा मार्क दिया जाता है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपका कंटेंट अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, बट बिब्लियोग्राफी ना होने के कारण क्या होता है ना, आपको 10 में 10 मार्क मिलना चाहिए, वो 7 में रुक जाएगा। इसलिए कह रहा हूं, बात इतना ही है। समझ लिया? ओके, गुड। कोई भी सवाल है तो पूछो। बड़ा कोई डिफिकल्ट वाला बात नहीं है, थोड़ा समझना है। ठीक है, आप मेंशन करेगा ना जब आपका फ्रंट पेज होगा असाइनमेंट में, DTH एक तो DTH मेंशन कर लेना, BTH है तो BTH मेंशन कर लेना। BTH वालों को बिब्लियोग्राफी होना चाहिए, DTH वालों को छोड़ो, है ना। आपका सिखाया नहीं है तो छोड़ दो, देख लेंगे। क्लियर? कोई भी सवाल है असाइनमेंट में संबंधित, एग्जाम में संबंधित, तो अभी पूछो। कितनी उसको करीबी से जानता है, तो मेरा प्रायोरिटी वो है। इसके साथ ही साथ जो थियोलॉजियन ने बोला है, हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल और सारे चीजों को डिस्कस करेंगे, बट मेरा फोकस है आप लोग प्रेरितों का पत्री को जितने करीबी से जान सके, वचनों को, उतनी अधिक आपका जिंदगी में प्रभु का कार्य और प्रभु का मकसद होगा। तो आपका गारंटी है, जो प्रेरितों का काम को जितना अधिक पढ़ेगा, आप 100 आउट ऑफ 100 लेकर आएंगे। इसलिए टेंशन मत ले, नोट नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये क्या आएगा, कोई टेंशन नहीं। बाइबल को जितना अधिक पढ़ेगा, उनका रिजल्ट भी अच्छा होगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, खुश? ठीक है, हाँ।